औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 59, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 1 है। आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 54 से अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को मुश्किल वक्त में, जहाँ दीन इस्लाम के मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो और कुफार का गलबा हो, तो सूरत में वो जब जहाद भी ना कर सके, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हिजरत का इशारा देते हुए फरमाया कि अर्ज़ी वासिया, मेरी ज़मीन बहुत वसी है, दूसरी जगह चले जाओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भांप लिया कि मुसलमान एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए दुखी हो रहे हैं कि वहाँ उनके रिश्तेदार, आबा व अजदाद और यादें और अपने सरमाया और ज़मीन जायदाद सब कुछ पड़ा है, वो छोड़ के दूसरी जगह कैसे जाएं, आमादा नहीं हो रहे हैं, दिली तौर पे दुखी हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आमादा हो भी रहे हैं तो उन्हें खदशा ये है कि अगली जगह जाके उन्हें सेट होना, अगली जगह आबाद होना, आबादकारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उससे भी डर रहे थे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को तसल्ली के अल्फाज फरमाए और फरमाया कि सिर्फ मेरी इबादत करते रहो तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, के हर ज़ीरो चीज़ ने मौत का जायका चखना है, यानी कि ये दुनिया छोड़नी है बिला आखिर, और फिर मेरी तरफ लौटाए जाओगे, खा कितनी ही पुरआसाइश और आबा व अजदाद वाली ज़िंदगी हो, पुरअमन हो, फिर भी जाना ज़रूर है, ये जगह छोड़नी ज़रूर है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने नेक अमाल किए हैं, ईमान लाए और नेक अमल किए, उनका ठिकाना बता दिया। और फिर फरमाया कि अल्लाह ने बहुत जहान वालों के लिए बहुत अच्छा अजर रखा हुआ है, ईमान वालों के लिए फरमाया। अब जहान वालों के लिए यहाँ इसलिए फरमा दिया कि जहान में जो चाहे ईमान ला के उस अजर को हासिल करे जो अल्लाह ने रखा हुआ है, और जो चाहे ठुकरा दे। इख्तियार दिया हुआ है ला इकराहा फिद्दीन कह के कि दीन को कबूल करने में जबर नहीं, अगर कबूल करेगा तो बहुत अच्छा अजर है अल्लाह के पास। फिर मोमिनों को फरमाया कि अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह की राह में, दीन की राह में मुश्किलात बर्दाश्त की, सब्र किया, और हर हाल में, मुश्किल या आसानी में, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते रहे, और उनको अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छे अजर से नवाजेगा। और फिर आगे मुसलमानों को तसल्ली को जारी रखते हुए फरमाया वक़अय्यिन मिन दाबा ला तहमिल रिज़्क़ है, कितने ही ज़मीन में चौपाए चरिंद परिंद ऐसे हैं, दाबा कीड़े मकोड़े को कहते हैं जो रेंग के चलने वाले अशरातुल अर्ज़, उनको दाबा कहा जाता है। मोमिनों को ऐसा एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम्हें ज़मीन जायदाद छोड़ के हिजरत करने में मुश्किल पेश आ रही है, और ये समझ रहे हो कि आगे जाके तुम्हारा ज़राए रोज़गार, ज़राए रिज़्क़ कितना मुश्किल होगा या किस तरह हासिल करोगे, उनके असबाब तुम्हें नज़र नहीं आ रहे बज़ाहिर। लेकिन ये सिर्फ इंसान की सोच है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, और इंसान तवक्कुल और भरोसा करे तो अल्लाह तबारक व तआला जिस जगह भी इंसान जाएगा उसका रिज़्क़ उसके साथ वहाँ पहुँचा देगा, बशर्ते कि अपना ईमान लाए और रब पर भरोसा करे और मुश्किल वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही रुजू रखे, उसी की इबादत जारी रखे, मुतनफ़र होकर इधर उधर ना, हालात से परेशान होकर इधर उधर ना फिरे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मिसाल दे के समझाया कि कितने ही चौपाए जानदार अशरातुल अर्ज़ तुम्हारे सामने हैं, ज़मीन में चलते फिरते तुम्हें नज़र आ रहे हैं। ला तहमिलु रिज़्क़ है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपना रिज़्क़ उठाए फिरता है। इंसान के अलावा बाकी तमाम जो ज़ीरो चीज़ें हैं वो रब पर तवक्कुल बहुत ज़्यादा करती हैं सिवाय इंसान के। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल व शऊर दिया, समझ बूझ दी, इस वजह से इंसान अपने आप को ज़्यादा दानश्वर और समझदार समझता है और रिज़्क़ के हुसूल का सबब अपनी काबिलियत को समझ बैठता है, जो अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है। इंसान के निस्बत अगर बाकी जिन चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल शऊर से नहीं नवाजा, अशरातुल अर्ज़ से लेके बहुत बड़े बड़े हाथी और शेर तक के जैसे जानदार जो जानवर जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए हैं, वो अल्लाह पर ज़्यादा तवक्कुल और भरोसा करते हैं। कोई भी ज़ीरो चीज़ अपने रिज़्क़ को इस तरह नहीं समेटती जायज़ नाजायज़ तरीके से कि नस्लों तक समेट के रखे और उसको संभालती रहे।
बल्कि जो भी हासिल करता है उस वक्त खा के और बाकी आइंदा के लिए अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ देता है। वक्त को, हालात को अल्लाह के रहम और करम पे छोड़ता है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी ज़ीरो चीज़ को अल्लाह ने भूख से मार दिया हो। फरमाया कि कितनी ही हशरातल अर्ज़ हैं जिनको तुम लोग देख रहे हो, ज़मीन पे चलते फिरते हैं और वो अपना रिज़्क उठाए हुए नहीं फिरते। अल्लाह यर्ज़ुकुहा, अल्लाह तबारक व इय्याकुम, अल्लाह तबारक व तआला उन सब चीज़ों को, हशरातल अर्ज़, कीड़े मकोड़े से लेके और बड़े बड़े वहशी जानवरों को, जानदारों को रिज़्क अता फरमाता है। और तुम ये समझते हो, इंसान को अल्लाह ने मुखातब करके फरमाया इय्याकुम, तुम ये समझते हो कि तुम अपना रिज़्क खुद हासिल करते हो, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत के बलबूते पे हासिल करते हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हें भी रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला ही अता करता है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि वो रिज़्क के हुसूल में ज़्यादा सोच विचार ना करे। जितनी ताकत और सलाहियत उसको अल्लाह तबारक व तआला ने, जितनी समझ, जितनी अक्ल दी है, उसके मुताबिक कोशिश करे और फिर अंजाम अल्लाह पे छोड़ दे। और अता करने वाला अल्लाह है। उस कोशिश के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला जितना चाहेगा उसको अता कर देगा। उसी कोशिश के मुताबिक किसी को ज़्यादा अता करता है। यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, जिसको वो चाहता है बग़ैर हिसाब किताब के रिज़्क दे देता है। जिसको चाहता है तो यकदीर कम कर देता है और जिसको चाहता है वसअत दे देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की अपनी तक़सीम है। इंसान को मेहनत और कोशिश करने का हुक्म दिया इस वजह से कि इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और लैसल इंसान इल्ला मा सआ के फार्मूले के तहत कि इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब इंसान की कोशिश भरपूर होती है। एक इंसान कोशिश करता है उसको कम मिलता है, दूसरा कोशिश करता है उसको ज़्यादा। इसमें बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज होती है। इंसान की नीयत और इंसान का तवक्कल, इंसान का भरोसा, फिर मेहनत और कोशिश, ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। और इंसान को अल्लाह ने फरमाया तुम्हें भी अल्लाह ही रिज़्क देता है। तुम ये मत समझो कि इय्याकुम, तुम्हें अल्लाह रिज़्क देगा, मत समझो कि अपनी ताकत के बलबूते पे हासिल करते हो। जिसने अपनी ताकत के बलबूते पे हासिल करने की ठान ली और समझ लिया कि वो ताकत और काबिलियत वाला है, ख़ुद हासिल करेगा, उसने भूखे ही मरना है। वह समीउल अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला और जानने वाला है। सुनने वाले से मुराद ये है कि जो बातें तुम कर रहे हो वो भी जानता है और सुन रहा है, और अलीम जान भी रहा है। जो तुम कर नहीं रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, वो भी इल्म अल्लाह तबारक व तआला रखता है। और अगर वो भी इल्म रखता है तो सो ऐसी बुरी सोचें जो तुम्हारे ज़रिया माश को आगे नुकसान दे, ऐसे तसव्वुरात भी ना लाया करो। इससे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिज़्क में को छीन लेगा, तंग कर देगा और तुम्हारी काबिलियत पर तुम्हें छोड़ देगा। तो काबिलियत के बलबूते पे तुम एक लम्हे का लिए भी अपना गुजारे के लिए नहीं कमा सकते हो, एक लम्हे के गुजारे के लिए भी। कुरान समझे, देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे से ताअवुन करें। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें।